मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में होते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस। पहले सेगमेंट से पहले हम कुछ जो है दुरूद पाक की फजीलत भी सुनाते हैं और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन को आज का सवाल भी देते हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल भी हम देंगे, दुरूद पाक की फजीलत भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताएं कि जब कोई सलाम करे तो उसका जवाब किस तरह देते हैं? बताएं, अहमद भाई बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम या वालेकुम अस्सलाम? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। बाद बच्चे गलती कर रहे होते हैं, वालेकुम अस्सलाम ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीम के ऊपर क्या होता है अहमद भाई? पेश होता है। मीम के ऊपर पेश होता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमें इस अंदाज में हमारे सलाम का जवाब देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे पहले सेगमेंट का नाम होता है एक प्यारी हदीस, और फिर उसके बाद हम सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम होता है एक प्यारी हदीस के बाद कलाम। कलाम के बाद या तो करामात सहाबा होता है या दीन की प्यारी बातें होता है, और इसके अलावा भी सेगमेंट्स होते हैं। और आखिरी सेगमेंट होता है हमारा इस्लामिक हिस्ट्री भी हमारा सेगमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों आपको एक सवाल भी दूंगा। आज का सवाल किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन से है, वो कौन सा फल है? कौन सा फल है? वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है? बड़ी जोर से आपने हाथ उठाया, हमजा भाई और अहमद भाई। चलिए जवाब आपसे बाद में पूछते हैं। सवाल किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन से, वो कौन सा फल है? वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है? प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम यहाँ पर मौजूद बच्चों को हदीस पाक याद कराते हैं, और उस सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है एक प्यारी हदीस, और इस सेगमेंट में मैं आपको हदीस पाक याद कराऊंगा। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे उन्होंने हदीस पाक को याद करके अच्छे अंदाज में सुनाना है, उसके तर्जमे को याद करके अच्छे अंदाज में सुनाना है। तो आज का ज़हीन बच्चा कौन बनने वाला है? ज़हीन बच्चा होता कौन है? पहले अहमद भाई बताएं। जो अच्छी हदीस मुबारक सुनाता है और हदीस को याद करके सुनाता है। जो हदीस को याद करके सुनाता है, सबसे पहले जो सुनाता है अच्छे अंदाज में, वो बन जाता है ज़हीन बच्चा बन जाता है। इसके अलावा हमारे साथ एक नए बच्चे भी हैं, उनसे भी उनका तारुफ लेते हैं। माइक दीजिए इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? उन्जिल। क्या नाम है? उन्जिल। तेज आवाज में बोले। उन्जिल। उन्जिल नाम है, उन्जिल अत्तारी। माशाअल्लाह। कहाँ पढ़ते हैं? मदरसतुल मदीना में? जी माशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना के तालिबे इल्म है उन्जिल। उन्जिल भाई, आपने हदीस पाक को अच्छे अंदाज में जो है याद करके सुनाना है, उसके तर्जमे को भी अच्छे अंदाज में सुनाना है, ताकि आप बन सकें ज़हीन बच्चे। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं ये तो आते रहते हैं, अहमद भाई भी आते रहते हैं, हमजा भाई भी आते रहते हैं, और अदन भाई भी आते रहते हैं। आप पहली बार आए तो आपको आज गिफ्ट लेके जाना है, ठीक है जी? तेज़ आवाज़ में जी। गिफ्ट लेकर आपको जाना है। ज़हीन बच्चा इंशाल्लाह आपने बनना है। और नात भी हमारे साथ ना है, इनका भी तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन अत्तारी। मोहम्मद हसनैन अत्तारी। हसन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप? या नबी बस मदीने का गम चाहिए। माशाअल्लाह, या नबी बस मदीने का गम चाहिए। अमीर अहले सुन्नत का कलाम सुनाएंगे, या नबी बस मदीने का गम चाहिए। और माशाअल्लाह क्या करते हैं आप? मदरसे में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कर रहे हैं नाजरा? हिफ्ज़। माशाअल्लाह, हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पाक को याद कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। प्यारे बच्चे और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट था एक प्यारी हदीस, और इसमें हम हदीस पाक को याद करेंगे।
आज के हदीस पाक है क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। आज की हदीस पाक में दोबारा पढ़ देता हूँ, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। इसका तर्जमा है मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, बतौर फ़ख्र नहीं कहता। ये हदीस पाक को अरबी में याद करते हैं, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, तेज आवाज में, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा, फला नहीं है वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। दो हिस्से इसके, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना। अना क़ाइदुल मुरसलीना। यहाँ तक इसको याद हो गई हदीस पाक। हमजा भाई, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना। अहमद भाई, अना क़ाइदुल मुरसलीना, माशा अल्लाह। उनजिल भाई, अना क़ाइदुल मुरसलीना। माशा अल्लाह। इनको माइक दीजिए अदन भाई को। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीना, 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 मुरसलीना माशा अल्लाह। अहमद भाई, वला फ़ख्रा, दोबारा सुनाए, वला फ़ख्रा, शुरू से सुनाए। अना क़ाइदुल अना क़ाइदुल मुरसलीना वला वला फ़ख्रा। फ़ख्रा। याद नहीं हुए अहमद भाई को। हमजा भाई, भाई ये क्या आप दोबारा बताएं, वला बोल रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं? अहमद रज़ा भाई बोले, सुना है भाई? इनको पूरी वो घबरा गए, कंफ्यूज हो गए पूरे। अना क़ाइदुल मुरसलीना जी वला वला फ़ख्रा। फ़ख्रा। ठीक है, आपने भी टेंशन नहीं लेनी, आराम से याद करें। और हमजा भाई हमारे माशाअल्लाह पहले तो जी बोलते भी नहीं थे, बोलते रहो, ये आगे से कोई जवाब ही नहीं देते थे। आज माशाअल्लाह हाथ पहले से खुद उठा रहे हैं जी। अना सही से भाई, माइक कहाँ है? माइक कहाँ है आपका? आवाज़ कैसे आएगी? ये माइक लेना, बगैर माइक के कैसे आवाज़ आएगी? अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला वला फ़ख्रा। फ़ख्रा। जी कोशिश तो अच्छी की है माशाअल्लाह इन्होंने, लेकिन अभी याद नहीं हुई। थोड़े कराएं, याद कराएं अभी थोड़ा सा, एक दो दफ़ा। अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना, अना क़ाइदुल मुरसलीना अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा, वला फ़ख्रा। वला फ़ख्रा। अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा, अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। अना क़ाइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। निहाल भाई अब तो याद होना चाहिए, अगर इतना सारा याद कराने के बाद इन्होंने याद कर लिया तो फिर ज़हीन बच जाएगा। वो तो आपने इतना रट्टा लगाया, इतना याद करवाया, आखिरकार याद तो होना ही है ना। माशाल्लाह हमारे नए भी आए ना, अंजिल भाई, क्या नाम है आपका? उनजिल। उनजिल, ठीक है जी माशाल्लाह। उनजिल भाई आए, क्या करते हैं? सोचना पड़ रहा, बहुत कुछ करते हैं। सोच लिया जी? अभी तक नहीं सोच सके? क्या करते हैं? फिर सोचना शुरू आप ही करते हैं ना? कुरान पाक पढ़ते हैं जी। तो ये बता दें, इस जी को सोचने में टाइम लग रहा है। कुरान पाक पढ़ते हैं मदरसतुल मदीना में जी। चलें जी, अच्छी बात है। तो याद कर लिए हदीस पाक, ज़हीन बच्चा बनना है आपने। ये तो माशाल्लाह आते रहते, पहले भी बने, लेकिन आदन भाई नहीं बने ना, बने हुए। आपके लिए गिफ्ट है, अभी यहाँ नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। तर्जमा याद कराते हैं। करा दे। मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, 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 मैं तमाम रसूलों
रसूलों का कायद और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। अभी हमारे निहाल भाई ने हादी हदीस याद कराई थी, सबके हैंड रेज, हाथ ऊपर करके बैठ गए हैं। जब बस इतना ही सुनाना है, जब पूरी की तो हाथ नीचे चले गए। चलें जी, पूरी सुनानी है, आधी थोड़ी याद कराएं। मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, 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 और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, और ये बात फ़ख्र कतल नहीं कहता, और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, ये बात फ़ख्र कतल नहीं कहता, और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। और ये बात फ़ख्र नहीं कहता। मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। किसको याद हो गया तर्जमा? माशाअल्लाह, अहमद भाई ने हाथ उठाया, हमजा भाई ने, आदन भाई ने। चले, अब आपने अरबी और तर्जुमा दोनों चीज़ें सुनानी है, ठीक है? और फिर यहीं से हमने फैसला करना है कि आज कौन गिफ्ट ले जाकर ज़हीन बच्चा बन रहा है या ज़हीन बच्चा बन के गिफ्ट ले जा रहे हैं। जी, आदन भाई से अरबी और तर्जुमा दोनों। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना जी, काइदुल मुरसलीना मुरसलीना ज़बरदस्त। वला फ़ख्रा। जी, कोशिश करनी पड़ेगी। हज़रत तर्जुमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तमाम फरिश्तों का तमाम रसूलों का, मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, और ये बात मैं बतौरे बतारे खतर फ़ख्र फ़ख्र नहीं कहता। जी, अब आपने एक काम करना है, इस प्रोग्राम को जो है ना दोबारा देखना है, रिपीट भी आता है और यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे भी आपको ये मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से इस हदीस पाक को सुन के दोबारा याद करना है, ठीक है जी, अच्छे तरीके से। चले भाई आगे चलते हैं। वो उधर टेंशन चल रही है हमारे उनजिल भाई की तरफ, लेकिन वो टेंशन में यूं बैठ गए थे ना, कैसे ऐसे नहीं बैठना, ठीक है जी? टेंशन लेनी भी नहीं, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आती हुई चीज़ निकल जाती है जहन से। चले भाई हमजा भाई की तरफ चलते जी। अना काइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। तर्जमा। मैं तमाम रसूलों। देखें, ये अब तो माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया ना, फिर भी जनाब वो थोड़ी सी टेंशन हो, माइक यूं हो जो होगा ना, तो इससे आवाज़ पे फिर आगे मसला होता है, तो आप थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाएं और माइक को हाँ ऐसे सीधा रखें। जी, मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, और ये बात मैं बतौर फ़ख्र नहीं कहता। ठीक है जी, अब आपने भी यही काम करना है, इसको दोबारा से याद करना है। अब देखते हैं, अहमद रज़ा भाई हाथ तो उठाया था, माइक पहुँचा दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी, मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, और ये बात मैं बतौर फ़ख्र नहीं कहता। जी, आपके जो माशाल्लाह स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोशिश की है थोड़ी थोड़ी याद करने की, और हमारे उनजिल भाई कोशिश कर लें, हो सकता है आप यहाँ तो अभी तक ज़हीन बच्चे के इतने आसार नज़र नहीं आ रहे, आप हो सकता है बन जाए। ज़बरदस्त, सुनाएं। क़ाल रसूलुल्लाही, आप सिर्फ हदीस सुना दें, ये अल्फाज आप हो सकता है बोलने में मुश्किल हो रही। अना से, अना काइदुल मुरसलीना वला फ़ख्रा। ज़बरदस्त। तर्जमा। मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, ज़बरदस्त। और मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता। फ़ख्र हाँ, बतौर फ़ख्र नहीं कहता। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छे अंदाज से अरबी सुनाई है हमारे उनजिल भाई ने, और तर्जुमा भी सबसे ज़्यादा अच्छा सुनाया। सिर्फ फ़ख्र को क्या कर दिया था? फ़ख्र। हाँ, तो वर्ड सही क्या है? फ़ख्र। सही सुनने देना, सही वर्ड क्या है? फ़ख्र। सुभान अल्लाह। तो इसके साथ फैसला होता है कि आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे उनजिल सब कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खुशी आ गई चेहरे पर।
चले जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अदहकल्लाहु सिन्नक। और इसी के साथ अपनी हाल भाई कहाँ ली जाएंगे? जी, तस्वीरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की तस्वीरें कौन सी हैं। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, तुमीतुल अदा अनी तरीक़ी सदक़तुन, माशाअल्लाह इसका तर्जमा है रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटाना सदक़ा है। ज़ाकिरा बतूल है यूपी हिंद से, माशाअल्लाह। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, माशाअल्लाह आज की हदीस, माशाअल्लाह हदीस लिखी है, तुम किसी नेकी को हकीर ना जानो, तुम किसी नेकी को हकीर ना जानो। बिनते मोहम्मद अयूब अत्तारिया हिंद से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, इसका तर्जमा है तुम जहाँ भी हो अल्लाह पाक से डरते रहो। ज़ाकिरा बतूल यूपी हिंद, माशाअल्लाह। और शेर भी लिखा है कि आशान पाई अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर, माशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर। सरकार के हो तुम ख़ास दिलबर, सिद्दीक़ अकबर, सुभानअल्लाह। नेक्स्ट, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात कहना सदका है, अच्छी बात कहना सदका है। बिनते सकलैन है लाहौर से, माशाअल्लाह। और इसके अलावा नबी करीम जो आपने लिखा है, तो करीम जो है इस तरह मीम जो है आपने सही नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है स्वाद लिखा है, फिर भी आप इसको सही कर लीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तग़्ज़ब, तर्जमा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो, खदीजा तारियाँ हैं बुरे वाला से, माशाअल्लाह। आपने अच्छे अंदाज में हदीस पाक को लिखा, माशाअल्लाह। अब जो है कुछ कॉल शामिल करेंगे, लेकिन पहले पिक्चर ऑफ द डे। पहले पिक्चर ऑफ द डे, कॉल्स पहले पिक्चर ऑफ द डे, फिर कॉल। अच्छा चलें भाई, पिक्चर ऑफ द डे भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे, आज भी रोज़ भी करते हैं जी। सुभान अल्लाह, सब कह दें भाई सुभान अल्लाह। पिक्चर ऑफ द डे है खतीजा अत्तारिया और इलाका है बोरे वाला, माशाअल्लाह। और ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने लिखा है, हदीस पाक भी बड़े ज़बरदस्त कलर यूज़ किए हैं, ब्राइट और बड़ा खूबसूरत, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और ये फिर फूल बूटे हैं वो भी बनाए हुए, माशाअल्लाह, हैंड वर्क है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते ही रहना है आपने। और इसी के साथ अपनी हाल भाई हमें फिर कॉल्स की तरफ ले जा रहे हैं। कॉल सुनते हैं कुछ। मेरा सबसे दाइमत ताया है, मैं दया से बात कर रही हूँ, आपके साल का बना। हमारे क्या सवाल जवाब का जवाब है अनार। अनार। सवाल क्या था? क्या था सवाल? अनार। अनार सवाल था, तो जवाब क्या है? अमरूद जी। क्या था सवाल? बताएं बताएं अदन भाई। वो कौन सा फल है अदन नाम है आपका, नाम बदल लिया। वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत का एक बीज है? जन्नत का एक बीज है। लो भाई, ये तो जन्नत का बीज ले आया जी। हमजा भाई क्या है सवाल, क्या है? ले भाई, जवाब क्या ले रहे हैं आप? यहाँ सवाल ही गुम हो गया है, वहाँ आप जवाब ले रहे हैं तो सवाल गुम हुआ हुआ है जी। अहमद रज़ा भाई, क्या था सवाल? वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत की, मतलब जन्नत की एक, ठीक है, जन्नत की एक बीज है। बीज है, जन्नत की एक बीज है। क्या बात है जन्नत जी। का हमजा भाई लुकमा दे रहे हैं कुछ आपको जी। दाना। जन्नत का दाना पूरा हमजा भाई बताए ना, फिर माइक दें इधर। सवाल बता रहे हैं, ये देखें जी, ये होता है भाई बच्चों के साथ, जवाब उधर चल रहे हैं, इधर सवाल पता नहीं है क्या है जी। वो कौन सा फल है जिसके फल है, अंदर एक, इसमें एक जन्नत का दाना है? जन्नत का दाना है जी, सही कह रहे हैं, यही सवाल है। हाँ भाई, यही सवाल है। वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत का एक दाना होता है? दाना होता है। और उसका जवाब है अनार। उसका जवाब है अनार। अनार। और अनार के साथ एक मुहावरा भी होता है, एक अनार 100 बीमार। सुना है मुहावरा?
उर्दू भी हमें अच्छी आनी चाहिए ना। एक अनार 100 बीमार। बहरहाल अनार खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इंशाल्लाह इससे बीमारियां भी दूर होंगी, खून बनता है, तो अनार हमें खाना चाहिए। और इसकी ख़ास फजीलत क्या है कि अनार के अंदर, हर अनार में एक जन्नती दाना होता है। तो कौन सा दाना, उसमें बाज़ औक़ात अनार खा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है अनार में छोटे छोटे दाने होते हैं, वो अनार खोला, दाने इधर उधर बिखर गए, कुछ खा लिए, कुछ ऐसे भी छोड़ दिए, तो हो सकता है जन्नती दाना छोड़ दें हम। तो जितने भी दाने निकले सारे दाने हमें, हाँ समटाइम्स कुछ ख़राब भी होते हैं, ख़राब वालों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जितने सही है वो हमने खाने चाहिए, छोड़ना नहीं है कि कौन सा पता नहीं जन्नती दाना। तो देखो दुनिया के अंदर ही हम जन्नती दाना खा लेंगे, क्या बात है। लगता है अहमद रज़ा भाई को बहुत पसंद है अनार, है पसंद है, माशाअल्लाह। चले अल्लाह पाक की नेमत है जी। नेक्स्ट कॉल। जी, और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरे प्यारे प्यारे बकार भाई और मेरे प्यारे नहर भाई, मैं हूँ नूर मोहम्मद मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लग मक़ाम सीदाना वग़फ़िर लना मा बदो या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। भाई क्या नाम था इनका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। को छोटे से बच्चे लग रहे थे, हैं इतने छोटे तो नहीं होंगे, बड़े होंगे, लेकिन छोटे से थे माशाल्लाह। तो इनका अपना अंदाज़ होता है, वो बोलने में अल्फाज कुछ का कुछ भी हो जाता है। अबादन का क्या हो गया था, कुछ हैं इधर उधर हो गया था ना अल्फाज। तो माशाल्लाह कोशिश की उन्होंने, तो कुछ अल्फाज आगे पीछे होते रहते, लेकिन माशाल्लाह आपका जज्बा, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। पढ़ते रहेंगे, प्रोग्राम देखते रहेंगे, नाते सुनते रहेंगे, तो इंशाल्लाह और अच्छा पढ़ने लग जाएंगे। चले जी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट। मैं हूँ रमजान रज़ा अमीन की नवाज से, मैं आज आपके सवाल का दुआ दूंगा। अनार। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। अब निहाल भाई ऐसा करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, कॉल्स वगैरह फिर मजीद भी इंशाल्लाह शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, माइक दे दें इधर, अदन भाई सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है। जबरदस्त जी। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से नात भी सुनाते हैं। आज कौन सी नात सुनाएंगे? या नबी बस मदीने का गम या चाहिए। नबी बस मदीने का गम चाहिए। और ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके एक दो शेर ये जो इन्होंने सुनाए थे बच्चे ने, ये आप सुना सकते हैं? अभी फौरी तौर पर ही सोचना पड़ेगा। चलें अभी जो कलाम आपका रेडी है वो सुनाए। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। या नबी बस मदीने का गम चाहिए, कुछ नहीं और रब की कसम चाहिए। मेरा सीना मदीना बना दीजिए, मेरा सीना बना दीजिए, चाक तुझ पर चश्मे नम चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना
माशाल्लाह, क्या बात है। हमारे माइक में बताना ना, मोहम्मद हसनैन भाई की माशाल्लाह कम आते हमारे प्रोग्राम में। अच्छा हसनैन भाई, और आपको कोई बहुत फेवरेट कलाम हो जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, कौन सा है? कोई फेवरेट कलाम नहीं है? पढ़ते होंगे ना, बताएं, इसी बताएं, माइक में बताना होगा। ए ख़त्म रसूल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं माशाल्लाह। जहन में है अशार हैं? अच्छा, इसका एक या दो शेर सुनाएंगे? अच्छा, एक या दो शेर का मतलब इतना ही होगा। पिछली दफ़ा भी हमने की थी तो आपने तकरीबन प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया था हमारा। ठीक है जी, तो ऐसे नहीं करना है। चले भाई, तो हमने झूम के पढ़ना है, अभी बड़ा अच्छा कलाम। ठीक है जी, सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल हमने हदीस पाक क्या सुनी थी? अना काइदुल मुरसलीना वला फखरा, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रसूलों का कायद हूँ, सरदार हूँ, और ये बात किसी फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। ये अल्लाह पाक ने मुझे मर्तबा अता फरमाया है। खल्क से फिर भी है ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, यानी तमाम रसूलों से भी आला, अंबिया से भी आला, उनके सरदार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। क्या बात है। और अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का भी वक्त हुआ चाहता है, और वो है हमारे निहाल भाई का सेगमेंट। और आज कौन सा सेगमेंट लाए निहाल भाई? आज का हमारा सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। इस्लाम और साइंस का हमारा सेगमेंट है। प्यारे बच्चों, आज से कई सौ साल पहले अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का प्यारा दीन दीन इस्लाम लेकर आए। इंसानों को बहुत से दीनी मसाइल और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताया। इंसानों को बहुत से दीनी मसाइल बताया और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताया। अब इन बातों में हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं, इसका अंदाज़ा तो वक्त गुजरने के साथ साथ होता चला गया। मगर आज जबकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो आज साइंस भी दीनी कामों के फ़ायदे बता रही है। आज साइंस भी दीनी कामों के फ़ायदे बता रही है। आज हम बात करेंगे दाढ़ी शरीफ की सुन्नत की। आज हम क्या बात करेंगे? दाढ़ी शरीफ की सुन्नत की। जो बड़े हैं उनकी तो दाढ़ी होती है, बच्चों की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन जो बड़े उनकी दाढ़ी होती है। तो आज हम बात करेंगे दाढ़ी शरीफ की सुन्नत की। दाढ़ी शरीफ रखना भी ये सुन्नत है। प्यारे बच्चों, इसके साइंसी फ़ायदों के हवाले से
भी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दाढ़ी शरीफ की प्यारी प्यारी सुन्नत के फ़ायदे ये हैं कि दाढ़ी शरीफ रखने से फॉलिक्युलिट्स नामी बीमारी, एक बीमारी है, उससे हिफाजत होती है। फॉलिक्युलिट्स नामी बीमारी से हिफाजत होती है। इस बीमारी का ख़तरा शेव के दौरान खाल पर आने वाले ज़ख़म से बढ़ जाता है। जब सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाई होगी तो ये बीमारी करीब भी नहीं आएगी। दाढ़ी की वजह से एलर्जी से हिफाजत रहती है, क्योंकि दाढ़ी और मूँछों के बाल गर्दो गुबार यानी डस्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इस तरह वो नाक और मुंह में नहीं जा पाते। डस्ट वगैरह नाक और मुंह में नहीं जा पाती, गर्दो गुबार भी नाक और मुंह में नहीं जा पाते। चेहरे के बाल जिल्द को स्किन वगैरह को सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाते और जिल्द के कैंसर से 90 से 95% तक बचाते हैं, यानी 90 से 95% तक बचाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी उन्जिल भाई, खैरियत से हैं जी। कौन से सेगमेंट था, क्या नाम था हमारे सेगमेंट का? ये असल में आप जब सेगमेंट में सब चल रहा था ना, आप अपने आप को देखने में मगन थे वहाँ स्क्रीन पे ना, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा अगर कहीं पे भी होगा, चाहे वो यहाँ होगा चाहे क्लास में होगा, तो फिर समझ में नहीं तो ये भी नहीं पता चलेगा आज पढ़ क्या रहे थे, आज हो क्या रहा था। जी देखे भाई, हमारे अहमद रज़ा भाई के हाथ उठ गए, पूछ लें इनसे। जी अहमद रज़ा भाई, चले पहले हमजा भाई के पास माइक, उनसे इस्लाम फॉर साइंस। इस्लाम फॉर साइंस, नया क्या बात है भाई, नया सेगमेंट दे दिया डायरेक्टर साहब, आप नोट कर लें, ये शामिल कर लिएगा, इस्लाम फॉर साइंस। जी अहमद रज़ा भाई माइक लें, कौन सा सेगमेंट था? नहीं दिल नहीं चाह रहा माइक लेने का। जी बताएं। हमारे साहबा सेगमेंट था, शाबाश। करामात जी वो उधर बता रहे हैं, अदन भाई तक पहुंचा दें माइक। हाँ, इस्लाम फॉर साइंस। इस्लाम फॉर साइंस, वो भी तो यही याद करके बैठे हुए सेगमेंट। जी कौन सा था? इस्लाम और साइंस, इस्लाम और साइंस, इस्लाम फॉर साइंस नहीं, इस्लाम और साइंस के जो बातें हमें इस्लाम ने बताई हैं, प्यारे प्यारी जो बातें हमें इस्लाम ने बताई हैं, उसके साइंसी फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। उसी के बारे में बताया। किस बारे में बताया आज? दाढ़ी शरीफ के बारे में। किसके बारे में? दाढ़ी शरीफ के। और निहाल भाई ने कहा बच्चों की तो होती नहीं है ना, बड़ों की होती है, तो बच्चों की आएगी भी नहीं क्या? बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, बड़े भी होंगे ना इंशाल्लाह, बच्चे ही बड़े होंगे उनकी, फिर दाढ़ी शरीफ आ जाएगी, तो फिर दाढ़ी शरीफ सजानी है और उसकी बरकतें पानी है। दाढ़ी सजानी है, उसकी बरकतें दाढ़ी शरीफ सजानी है, उसकी बरकतें बच्चे अभी से नियत कर लेंगे, इंशाल्लाह बड़े होंगे तो इसकी बरकतें हम हासिल करेंगे। और कॉल्स भी हमने बीच में कुछ छोड़ दी थी, अब कॉल्स की तरफ भी चलते हैं, आखिरी सेगमेंट भी लेंगे। जी कॉल्स। जी कॉल्स। मेरा नाम शाहजमान अख्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं प्यारे प्यारे नियाज़ भाई और मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, आपके सवाल का जवाब है अनाथ इंसानत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए वजह है तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको नजर बस से महफूज रखे, आपकी आवाज़ भी सलामत रहे, अंदाज भी सलामत रहे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम हुसैन रज़ा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि अनार। जी सवाल का जवाब है अनार। अनार खाएं, सेहत बनाएं। जी नेक्स्ट। मेरे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ अबू बकर अत्तारी रावलपिंडी से। आपके सवाल का जवाब है अनार में जन्नती एक दाना होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। और आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। फातिमा तोरी आमीन जनाबाद से मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, असहाब अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, फिदा का
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई, आपने तो ज़बरदस्त सा कलाम सुना दिया, क्या बात है जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज कलाम सुनाएंगे। बिल्कुल नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है। नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अत्तारी और गुलाम मोहम्मद अत्तारी। गुलाम मोहम्मद अत्तारी, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक दोनों भाइयों को सलामत रखे। और चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों, इस्लामिक हिस्ट्री हम सुन रहे हैं। और इस्लामिक हिस्ट्री में हम क्या सुन रहे थे? वो ये सुन रहे थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मक्के से मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में, और फिर वहाँ क्या क्या मामलात होना शुरू हुए। मस्जिद की भी तामीर हुई, मस्जिद कुबा की भी तामीर हुई, और मस्जिद हराम कहाँ है? मक्के में, मदीने में? मक्के में। तो अभी कहाँ पर तशरीफ लाए? मदीने में आए ना। तो मस्जिद नबवी की भी तामीर हुई। फिर किस तरह से हुजरे बनाए गए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वहाँ पहले जो है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में भी क़याम किया। फिर जो है अपना जब वो बन गया, हुजरा मुबारक घर बन गया, फिर वहाँ तशरीफ़ लेकर आ गए। और जो है मस्जिद नबवी की तामीर हुई। और बहुत सारी बातें हम सुनते रहे, कुछ कुछ याद होंगी और कुछ कुछ हो सकता है भूल गए, और हो सकता है कुछ भी याद ना हो। चलें जी, जो घरों पर मौजूद हैं, जो बाकायदगी से देखते हैं, उन्हें तो हो सकता है बहुत सारी बातें याद हों। आप इसमें से भी हो सके तो बताया करें भाई, इस्लामिक हिस्ट्री में ये सुनते रहे, हमें ये बातें याद हुई, ये बातें हमें पता चली। तो आप ये बता सकते हैं कि हम इस्लामिक हिस्ट्री में क्या क्या सुन चुके हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि वो अपने स्कूल वगैरह में भी ये चीज़ें पढ़ते। इस्लामियात का जो पीरियड होता है, तो बच्चे जो मदनी चैनल बाकायदगी से देखते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से याद होती हैं। तो ज़बरदस्त, क्लास में कोई सवाल होता है वो जल्दी से बता दिया करते हैं। तो उनसिल भाई, हम ये सुन रहे हैं जी। आज हम ये सुन रहे हैं कि जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ़ लेकर आए, तो एक वाक़या ये भी पेश आया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़बरदस्त साहबी रसूल, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इनका भी वाक़या सुनाएंगे। ये आकर प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त है कि किस तरीके से बड़ी दूर से पता करते 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 ये प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, बहरहाल इसी तरीके से एक बात और भी हुई, पता है क्या अदन भाई? माइक से तवज्जो हटाएंगे, इधर तवज्जो रखेंगे तो पता चलेगा। वह बात ये हुई कि जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में तशरीफ़ लेकर आए ना, तो यहाँ के जो गैर मुस्लिम थे ना, वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे हमने मुसलमानों पे जादू कर दिया है, मुसलमानों पे जादू कर दिया है, और अब इनके यहाँ जो है ना कोई भी नया बच्चा नहीं आएगा, किसी की विलादत, किसी की बर्थ नहीं होगी, हमने ऐसा इन पर जादू कर दिया है। लेकिन वो तो इस तरह की बातें करते रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के पर करम फरमाया, उन पर रहमत फरमाई, और जो मुसलमानों के यहाँ सबसे पहले जिस बच्चे की मदीने में विलादत हुई, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी विलादत हुई, मुसलमानों को इससे बड़ी खुशी भी हुई। वो लोग तो कहते हैं हम जादू कर दिया, अब कोई नया बच्चा नहीं आएगा मुसलमानों में। लेकिन किसकी विलादत हो गई? कौन पैदा हो गए? अभी बताया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, इनकी वालिदा का नाम था हज़रत अस्मा, और ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी दिन मनाया ना हमने। उनकी साहबजादी, उनकी बेटी का नाम हज़रत अस्मा, और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये वो हैं जो सबसे पहले पैदा हुए कहाँ पर? मदीना शरीफ। कहाँ पर? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। वहाँ के लोग बोलते थे जादू कराया कोई नहीं होगा पैदा, लेकिन इनकी विलादत हो गई। मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको खुद अपनी गोद में बिठाया और इनको घुट्टी दी। घुट्टी देना समझते हैं? बच्चा जब आता है ना, कोई नया नया बच्चा होता है तो उसको कुछ खिलाया जाता है मीठा सा। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक मुँह शरीफ में यह खजूर थोड़ी सी ना उसको चबाकर वो इनको खिलाई। तो इनकी जो पहली ग़िज़ा हुई वो यूँ कहना चाहिए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक
थूक हुआ, लुआबे दहन शरीफ हुआ। आपने मुंह में लेकर ना थोड़ा नरम करके, बच्चे छोटे होते ना, वो तो कुछ दांत वगैरह भी नहीं होते, तो उनको वो खिलाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की क्या बात है। और इसी तरीके से और भी वाक़यात हुए। फिर जब मदीने में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आ गए, तो यहाँ पर भी जो गैर मुस्लिम थे वो अपने तरीके से तंग करने की कोशिश करते रहते थे। वो जो मक्के में उधर मौजूद थे ना पीछे, जिन्होंने बड़ा तंग किया था, जिनकी वजह से यहाँ आना हुआ, तो फिर उनसे जंग भी हुई। और उस जंग का नाम है, जो सबसे पहले जंग हुई, जंगे बदर, जिसके अंदर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमाई। और मुसलमान थे सिर्फ 313, और वो गैर मुस्लिम थे तकरीबन 1000। उनके पास बहुत सारा असला भी था, लेकिन मुसलमानों की अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और सिर्फ 313 उन 1000 के ऊपर गालिब आ गए। और मुसलमानों को अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमा दी, फतह अता फरमा दी। और उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सा वाक़या भी हुआ था, वो इंशाअल्लाह सुनेंगे हम। कब सुनेंगे? अगली एपिसोड में इंशाअल्लाह सुनेंगे। और हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म, और निहाल भाई अब कुछ बताएंगे। जी प्यारे बच्चों, और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम तक पहुंचा। हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ, और इस्लामिक हिस्ट्री के आगे के वाक़े को भी इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदरी चैनल। मेरा